इस वीडियो में हम आपको जो दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश डीटीएच सेटअप है उसके बारे में बताएंगे। अगर उसको थोड़ा ट्रबल शूट करना बताएंगे, तो अगर मान लो बड़ा सिंपल और ग्रॉस मोटी चीज़ें बताएंगे जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपका सिग्नल नहीं आ रहा है। और अगर उससे कोई ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉब्लम है तो आपको ऑब्वियसली जो टेक्नीशियन हैं, जो आपके मार्केट में सप्लायर है जिससे आपने लगवाई थी, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो टेक्नीशियन आपके घर में भेज सकता है। लेकिन ग्रॉसली आपको थोड़ा सा इस छोटे मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर सकें तो वो इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने जो एक सिस्टम चलता हुआ सिस्टम है, जो फ्री डिश डीडी फ्री डिश आपके घर पे लगा हुआ है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपने क्या क्या चीज़ें पहले चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एग्जैक्टली सेटअप होता क्या है। तो ये जो सेटअप है उसमें आप देखेंगे कि सेटेलाइट से जो घर पे आपके डीटीएच सेटअप लगा हुआ है उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। सेटेलाइट से सिग्नल आपके डिश पे पड़ता है, डिश पे सिग्नल पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके आपकी LNBF में जाता है, इसको LNBF कहते हैं। और ये लो नॉइज़ ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड, यहाँ पर एक कनेक्टर होता है और फिर केबल आपके घर में आती है जो कि सेट टॉप बॉक्स में लगती है और यहाँ पर भी एक कनेक्टर होता है। इन कनेक्टर्स को F टाइप कनेक्टर्स बोलते हैं। तो और उसके बाद सेट टॉप बॉक्स में से ऑडियो वीडियो केबल आपकी टीवी में जाती हैं, या आजकल जो नए टीवी हैं उसमें HDMI केबल भी हो सकती है, जो आपको HDMI सिग्नल में ऑडियो वीडियो इकट्ठी चली जाती है और वो बेटर क्वालिटी का सिग्नल आपको देती हैं। तो आपके घर में ऑडियो वीडियो केबल भी लगी हो सकती है या HDMI केबल भी लगी हो सकती है जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर रही हो। तो इसमें ये बस थोड़ी सी जानकारी आपको देनी जरूरी थी सेटअप के बारे में। अब एक चीज़ ये बता दूं कि जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उसके जो बैक में जो होंगे कनेक्टर्स वो कुछ इस तरह के होंगे। ये वाला कनेक्टर जरूरी नहीं आपके सेट टॉप बॉक्स में हो, ये लूप आउट के लिए होता है। अगर एक और सेट टॉप बॉक्स आपने इससे कनेक्ट करना हो तो उसके लिए काम आता है। तो नॉर्मली आजकल नहीं होता, आपको ये LNB इन ये कनेक्टर है जिसका जो यहाँ से जो केबल है F टाइप जो LNBF पे लगी हुई थी, LNBF से जो डिश पे LNBF डिश पे लगा है, डिश से एक F टाइप केबल आपके यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स में आके लगती है। इससे सैटेलाइट का सिग्नल आपके सेट टॉप बॉक्स में घुसता है। तो ये भी F टाइप कनेक्टर है, जैसे मैंने वहां पर बताया, ये भी F टाइप कनेक्टर है। दूसरा आपकी जो ऑडियो वीडियो केबल है, यहां पर जो ये येलो है ये एक टिपिकल कलर है वीडियो के लिए, और आपका वाइट और रेड कलर जो है ये ऑडियो के लिए है, स्टीरियो ऑडियो के लिए। रेड राइट चैनल के लिए यूज होता है आमतौर से और वाइट आपका लेफ्ट चैनल के लिए। तो आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक आपकी ऑडियो वीडियो केबल है, उसमें भी यही कलर कोड यूज होता है, येलो, वाइट और रेड। तो ये केबल आप देख रहे हैं जैसे कि ये आपकी रेड केबल और वाइट केबल ऑडियो के लिए यूज होती है, और जो है येलो केबल आपकी वीडियो के लिए यूज होती है। तो यहां से अगर मान लो आपकी ऑडियो वीडियो केबल के द्वारा आपका सेट टॉप बॉक्स आपके टीवी से कनेक्टेड है तो येलो में जाएगी, और सिमिलरली येलो आपके टीवी में भी जाके येलो पॉइंट में जाएगी। इनको RCA जैक्स कहते हैं। ये इस तरह के कनेक्टर हैं इनको RCA जैक्स कहते हैं। तो ये आपका बेसिक सेटअप होगा। और ये आपका एक LNBF है जो आपको बताया था जैसे, तो LNBF के ऊपर ये F टाइप, ये डिश के ऊपर लगा होता है, ये डिश पे लगा होता है LNBF। तो ये उसका F टाइप कनेक्टर है। तो यहाँ पर भी ये इसके बारे में बताएंगे क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी आपको इन थोड़ी जानकारियों की आपको जरूरत पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि मान लो कि आपने टीवी ऑन किया और आपको वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? नो सिग्नल आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका सेट टॉप बॉक्स आपके टीवी से कनेक्टेड है या नहीं। फिजिकली आपको लग रहा है कि केबल कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने जो रिमोट है, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है, उस पर मेनू बटन रहता है। अगर वो मेनू बटन दबाएंगे तो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले बोलते हैं OSD टीवी पे आ जाना चाहिए।
अगर OSD मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मीनू का मीनू दबाने से, जो सेट टॉप बॉक्स के रिमोट पे आपने मीनू दबाया और उससे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले आपके टीवी पे आ जाता है, या इन्फो बटन दबा लीजिए, कोई भी बटन दबा लीजिए, वो दोनों ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑन करते हैं, तो आपके टीवी पे अगर कोई वीडियो आपको दिखने लग जाती है तो इसका मतलब आपका ऑडियो वीडियो कनेक्शन, ऑडियो तो नहीं कहूँगा, वीडियो कनेक्शन चेक हो गया तो ऑडियो अपने आप ही मान सकते हैं कि ठीक होगी। तो मतलब सेट टॉप बॉक्स टू टीवी आपका ओके है। और अगर मान लो वही नहीं आता तो मैं बोलता हूं उसको आपको दो तरीकों से चेक करना है। तो ये जो एक टिपिकल आप देख पा रहे हैं, ये एक टिपिकल ऑडियो वीडियो केबल है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें येलो जो है वो वीडियो के लिए यूज होता है और ऑडियो के लिए रेड और वाइट यूज होते हैं, ये जो रेड और वाइट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली सेट टॉप बॉक्स में भी और टीवी में भी लगे होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि रेड जो है लीड, पहले रेड नहीं, आप पहले येलो की बात करिए, क्योंकि वीडियो आमतौर पर टिपिकली येलो में होती है। येलो स्टैंड, ये RCA जैक की एक नॉमेनक्लेचर है। ये जो आपकी येलो जो है, मैं आपको केबल तो ब्लैक की होती है, लेकिन आपको सिर्फ कनेक्टर का थोड़ा सा वो फील देने के लिए आपको ये येलो का येलो में जाएगी। इसका मतलब वीडियो आउट और वीडियो इन में जानी चाहिए, टीवी के वीडियो इन में जानी चाहिए, ये देख लीजिए, क्योंकि इन और आउट भी होते हैं कनेक्टर्स आपके RCA के टीवी पे, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो वीडियो इन है उसमें जानी चाहिए। और प्लस अगर आपको एक और चीज़ भी है, क्योंकि कई बार 2-3 इनपुट्स होती हैं, तो आपको वो अपने रिमोट से चेक करना पड़ेगा कि जिस वीडियो में आपने इनपुट किया है वही वीडियो सिलेक्टेड भी होनी चाहिए टीवी पे। टीवी के रिमोट से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस वीडियो इन में आप डाल रहे हो, वीडियो इन 1 में डाल रहे हो तो वीडियो इन 1 सिलेक्टेड होनी चाहिए, वीडियो इन 2 में डाल रहे हो तो वीडियो इन 2 सिलेक्टेड होनी चाहिए टीवी के रिमोट से। तो ये आपका हो गया येलो, उसके लिए चली गई। और अगर मैं आपको ऑडियो के लिए, ये रेड है, तो ये रेड आपकी रेड में जानी चाहिए, और इसी तरह से वाइट है जो, वो वाइट में जानी चाहिए। तो ये जो चीज़ है आपकी, अगर वाइट भी लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये वाइट वाली जो केबल है ये आपके वाइट में जाएगी। तो इस तरह से आपको बेसिकली ये जो RCA केबल है ये आपकी इस तरह से कनेक्टेड होंगी। ये जो तीनों, एक तरफ येलो वीडियो के लिए और वाइट और रेड ऑडियो के लिए। तो ये चीज़ आपका, कई बार क्या होता है कि आपकी यहाँ से तो येलो आपने वीडियो में डाली, लेकिन वहाँ पर रेड या वाइट आपने अगर वीडियो में डाल दी है तो भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जिस तरफ से वीडियो में अगर येलो गई है तो उधर येलो ही दूसरी तरफ वीडियो इन में जानी चाहिए। और अगर केबल को चेक करने का, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि ये 3 केबल एक ही जैसी हैं, कलर कोडिंग डिफरेंट है ऑब्वियसली, लेकिन अगर मान लो आपको वीडियो नहीं मिल रही है, आपने मीनू ऑन किया, सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से वीडियो दबाया और आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप जो ऑडियो और वीडियो की केबल है उसको यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए। तो रेड केबल को आप यूज़ कर लीजिए, वीडियो में डालिए रेड को सेट टॉप बॉक्स के में, और दूसरी तरफ भी रेड को डालिए वीडियो में टीवी के इन में, और उससे आपको अगर वीडियो आ जाती है तो इसका मतलब आपकी केबल ख़राब है। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपने HDMI केबल से, देखिए ये यहाँ पर ये HDMI पोर्ट भी होता है इस वाले टीवी में, इस वाले ये दूसरा सेट टॉप बॉक्स है, इसमें ये HDMI पोर्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें आपकी ऑडियो और वीडियो इकट्ठी जाती है और बेटर क्वालिटी होती है। यहाँ पर ये टीवी पे HDMI पोर्ट है, तो ये केबल से जुड़ा होता है। तो अगर ये HDMI है तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास एक सिंपल तरीका नहीं है, या तो एक और HDMI केबल है तो वो चेंज करके देख लीजिए, नहीं तो ऑडियो वीडियो केबल आमतौर पे हर सेट टॉप बॉक्स के साथ मिलती है, आप उसको चेक करके देख लीजिए कि उसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं। जो जैसे मैंने बताया कि मीनू दबाया या इन्फो दबाया आपने सेट टॉप बॉक्स पे, तो वो आपके टीवी पे पहुंच रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ से आपका चेक हो जाएगा कि वेदर वीडियो आपकी थ्रू है या नहीं। अगर वो सिग्नल पहुंच रहा है तो इसका मतलब आपकी HDMI केबल फॉल्टी है, और जब तक आप HDMI केबल रिप्लेस नहीं करते तब तक आप ऑडियो वीडियो केबल से अपना टीवी देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब अब हमारी जो दिक्कत है सेट टॉप बॉक्स से लेके डिश, इसके बीच में है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं तो ये रिमोट आपको मैंने टिपिकल रिमोट दिखाए हैं। इसमें ये रिमोट में यहाँ पर देखिए ये इन्फो बटन है, ये इन्फो बटन है, और ऐसे ही ये मीनू बटन है, और ये एक और रिमोट है, इसमें भी यहाँ पर इन्फो बटन है और यहाँ पर ये मीनू बटन है।
तो ये मीनू, जैसे मैंने बताया था, मीनू बटन दबाएं तब आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिख जाएगा, या आप इन्फो बटन दबाएं तब भी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिख जाएगा। ये बटन आपके, इन्फो बटन आपका बहुत जो है एक जनरल आपके हेल्थ सेट टॉप बॉक्स की या जो DTH रिसीव सेटअप है उसकी हेल्प देखने में हमारे को हेल्प करता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा ये इन्फो बटन के बारे में। इन्फो बटन आपका जो डिस्प्ले आता है वो क्या आपको हेल्प करता है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इन्फो बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा। ये कोई MPEG 4 सेट टॉप बॉक्स के लिए MPEG 4 सेट टॉप बॉक्स है, और ये एक MPEG 2 सेट टॉप बॉक्स का डिस्प्ले है जो इन्फो बटन से आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो दो इंपॉर्टेंट बार्स होती हैं वो ये होती हैं, ऊपर वाली बार और नीचे वाली बार। ऊपर वाली बार सिग्नल इंटेंसिटी भी लिखा हो सकता है, इंटेंसिटी भी लिखा हो सकता है, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। ये जो बेसिकली है वो आपको ये बताती है कि सिग्नल इंटेंसिटी मतलब कि फिजिकली आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो आपके डिश पे लगे LNBF लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। तो इसमें मैं आपको कहूंगा कि ज़्यादा कुछ आप नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम जो चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि जो पीछे सेट टॉप बॉक्स के मैंने बताया है वो RF इन या इन कनेक्टर, जहां पर F टाइप कनेक्टर सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगा होता था, आप उस कनेक्टर को थोड़ा हिला के देखिए। अगर ये बार आती है तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो सिग्नल कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। तो आप उसको, इसका मतलब कनेक्टर को निकालिए, दोबारा खोलिए, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खोल के फिर दोबारा प्रॉपरली उसका सेंटर कंडक्टर अंदर घुसा के और उसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, तो आपका सिग्नल आ जाना चाहिए। हद से हद नॉर्मली, क्योंकि देखिए आपकी डिश अगर एक्सेसिबल जगह पे लगी है तो यही चीज़ आप LNBF के एंड पे भी, जो F टाइप कनेक्टर है, LNBF में मैंने दिखाया था आपको F टाइप कनेक्टर है, वहाँ पर भी केबल इस तरह से चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसा इससे नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो टेक्नीशियन को बुला के, जो भी आपका इंस्टॉलेशन करके गया था उसको कांटेक्ट करके आप उसको बुला लीजिए, वो आगे आपका देख के बता देगा कि क्या दिक्कत है। और उसके बाद आ गई नीचे वाली बार जो क्वालिटी बार है। इसको सिग्नल क्वालिटी भी लिखा रहता है, कई सेट टॉप बॉक्सेस में क्वालिटी भी लिखा रहता है। ये आपका जो सैटेलाइट का जो सिग्नल रिसीव हो रहा है ये उसका लेवल बताती है। तो पहली बार तो आपकी आ ही रही होनी चाहिए। अगर पहली बार नहीं आ रही तो आपके कोई चैनल नहीं आएंगे, ये पक्की बात है। उसका कारण मैंने बताया, वैसे बता देता हूं कि वो LNBF भी खराब हो सकता है, सेट टॉप बॉक्स भी खराब हो सकता है, लेकिन जो सबसे अमूमन कारण, आमतौर पे जो कारण होता है वो केबल और कनेक्टर्स होते हैं। तो कनेक्टर्स कम से कम आप चेक कर सकते हैं। अगर वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आपको उनको बुलाना, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। वो या तो कनेक्टर अगर खराब हो गया है तो उसको दोबारा बनाएगा, या जैसे भी कनेक्टर जो आपको बताया, यहाँ पर ये केबल लगी होगी सेट टॉप बॉक्स में LNB, वो आपने टाइट करनी है, उसको चेक करना है, उसको हिला के देखना है। और दूसरा ये जो आपका LNBF है उसके ऊपर, यहाँ पर जाके ये डिश के ऊपर जो फीड आर्म है, LNBF आर्म है, उसके ऊपर ये टाइटन अप होता है एक ब्रैकेट में, तो वहाँ पर ये केबल लगी होगी, आपने उसको चेक करना है अगर आपके एक्सेसिबल है। नहीं तो नॉर्मली जो LNBF एंड पे दिक्कत नहीं होती है, आपकी दिक्कत आपके सेट टॉप बॉक्स वाले एंड पे ही होती है। तो आप अगर उसको चेक कर लेंगे तो आप दैट इज़ गुड इनफ। इसके बाद एक कनेक्टर भी बता दूं कि कनेक्टर जो आपका है वो देखिए, ये जो सेंटर पिन है, जो ये सेंटर पिन है, ये थोड़ी सी आसपास के उससे बाहर निकली होनी चाहिए और प्रॉपरली टाइटनड अप होनी चाहिए। मतलब लूज नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर निकला है, उसका जो शील्डिंग है वो बाहर निकल रही है, वो अलग से निकल रही है। ये प्रॉपर से लगी होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं लगी तो एक बार को तो शायद आपका सिग्नल आ जाएगा, लेकिन बार बार वो आपको तंग करता रहेगा। तभी भी यही रिकमेंडेड है कि आप टेक्नीशियन को बुला के उस कनेक्टर को ढंग से बनवा लें। और इसके लिए डिटेल में हमने कनेक्टर बनाने की वीडियोस वगैरह, और हमारी जो NABIM चैनल पे कौन सा कनेक्टर खरीदना चाहिए, कैसा कनेक्टर खरीदना चाहिए, उसके लिए भी वीडियोस डाल रखी हैं। आप उनको अगर देख के इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको मेंटेनेंस में वैसे भी इन जनरल भी कम प्रॉब्लम आएंगी। तो ये थोड़ा सा आपको कनेक्टर के बारे में बता दिया, जो अगर मतलब जो रिलेटेड है आपकी टॉप बार से, जिसको सिग्नल इंटेंसिटी, सिग्नल स्ट्रेंथ या इस तरह के नाम से जो पहली टॉप वाली बार है, तो मतलब वो फिजिकल कनेक्शन के बारे में आपको बताती है। इस समय अब आप जो इन्फो बटन दबाया है, हमने पहले वाली टॉप वाली बार के बारे में बात कर लिया, वो फिजिकल कनेक्शन बता रही है। और जो नीचे वाली बार है वो सिग्नल क्वालिटी या क्वालिटी भी लिखा हो सकता है। वो बेसिकली जो सैटेलाइट का सिग्नल डिश से रिफ्लेक्ट होके आपका RF सिग्नल जो है, एक्चुअल सिग्नल जो आपका है RF सिग्नल, वो आपके पास कितने लेवल तक का पहुंच रहा है उसको बताता है।
और अगर वो कम है, मतलब इसमें एक चीज पहले मैं बताऊंगा, कम तो आपको तब पता चलेगा जब प्रॉपरली इंस्टॉल्ड डिश है, उस समय आपने ये लेवल डिफरेंट देख लिए हैं। तो आप ये देखेंगे यहां पर आपको ये ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी दिख रही है। ये इसकी अलग अलग ट्रांसपॉन्डर आपके हमारे डीडी फ्री डिश सिस्टम में 9 ट्रांसपॉन्डर हैं, जो 9 ट्रांसपॉन्डर से आपको 161 चैनल मिलते हैं जो फ्री टू एयर हैं। तो आपकी इसकी डिटेल हमारी जो अलग दूसरी वीडियोस में बताई गई हैं, उनको आपने कैसे एंटर करना है, उनको कैसे डालना है। तो आपको हर ट्रांसपॉन्डर पे 9 ट्रांसपॉन्डर जैसे मैंने बताया, हर ट्रांसपॉन्डर पे ये कितना लेवल आ रहा है, अगर इसका आपने ब्रॉडली आइडिया ले रखा है तो बाद में कभी जब प्रॉपरली डिश है, एक बार कोई आपका जो टेक्नीशियन है इंस्टॉल करके गया है, उस समय आपने अगर आइडिया ले रखा है कि ये कितना कितना लेवल है, तो आप जब बाद में कभी सिग्नल आना कम होता है या गड़बड़ होता है या कुछ चैनल आने बंद होते हैं, तो आप इसका लेवल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर लेवल कम हो गया है तो ये प्रॉब्लम आने की हो सकती है कि आपकी डिश थोड़ी हिल गई हो, डिश डी ट्यून हो गई हो। तो उसको भी कैसे फिर ट्यून करना है, उसकी हमारी वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप अपने में कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो टेक्नीशियन को बुला के आप उनको प्रॉपरली ट्यून करा सकते हैं। तो ये जो है जो सेकंड बार आपको लेवल दिखाती है। और अगर इसका लेवल पूरा आ रहा है तो इस ट्रांसपॉन्डर में दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप दूसरे जो ट्रांसपॉन्डर हैं, 9 ट्रांसपॉन्डर हैं, सब ट्रांसपॉन्डर का लेवल चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है उसके लिए हमने अलग और वीडियोस बना के डाल रखी हैं, वो उसमें डिटेल में कैसे आपने इंस्टॉल करना है, सेटअप मेनू, इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स, उनको कैसे आपने सेट करना है, उसके लिए वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल जो ब्रॉड जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो हमने कोशिश की आपको इसमें बता दें। जो मतलब एक बार कह लीजिए पहली नज़र में आप क्या देख सकते हैं, या क्या आप बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट करे या बिना कोई ज़्यादा जानकारी हुए जो चीज़ कर सकते हैं वो ये हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कर दूं कि भाई आप ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें। थोड़ा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको करके आपको अगर सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं जहाँ से आपने इंस्टॉल कराई है डिश, उनको बुला लीजिए और उनको अपनी फिर प्रॉब्लम आगे सॉल्व करा सकते हैं। और जो ये ट्रबल शूटिंग में आपको सब बताया, जो उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं, जो डीडी फ्री डिश DTH सिस्टम है उसके सारे इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स ये हैं। जो ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसीज ये हैं और आपकी पोलैरिटी ये हैं, तो और आपका सिंबल रेट ये है, और आपके जितने जितने टीवी चैनल्स मिल रहे हैं वो ये डिटेल हैं। तो आप अपने जो सेटिंग्स में जाके अगर आपको आइडिया है उसका, तो ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे दूरदर्शन के जो 9 ट्रांसपॉन्डर्स हैं उनकी क्या क्या सेटिंग्स हैं। और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी जो हमारी इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स के हमने 3 पार्ट में एक वीडियोस बनाई हैं, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। वो पैरामीटर के बारे में भी बता रहे हैं, उनको सेट कैसे करना है उसके बारे में भी पार्ट 2 में बताया जा रहा है, और पार्ट 3 में इन पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये हमने बड़े स्मॉल संक्षेप में आपकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया, जो कि बिल्कुल एक बेसिक ट्रबल शूटिंग आप घर बैठे जो कर सकते। धन्यवाद।